आसन प्रार्थना करवा। दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर, हमारा उद्धार करता जीवित प्रेमी प्रभु मसीह के नाम से आपके चौड़े माता पिता आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपको बड़ाई करते हैं प्रभु। आपका हम जयकार करते हैं, होशाना गाते, सारे महिमा गौरव आदर हम आपको देते पिता परमेश्वर, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए जो हमारे जीवन में आपने प्रकट किए पिता परमेश्वर। हम पापी अधरी मनुष्य आपके निकट में आने के लायक योग नहीं थे। हमारी सृष्टि आप जानते पिता, हम पाप उत्पन्न हुए, हमारे स्वभाव ही पाप था क्या, पाप को मजदूरी मृत्यु हमारे सुनिश्चित था परमेश्वर, लेकिन आपने उस भयंकर पाप की दासत्व से छुड़ाए पहुंची अपने पुरुषों के बलिदान के द्वारा, उसके लोहू से पहुंची हमें मोल लिए, खरीद लिए पहुंची, अपना बेटा बेटी बनाए, अपना स्वर्गीय कुटुंब में लाए, अपना स्वर्गीय घर के सदस्य बना दो। अब धन्यवाद पिता है समय टिका खाने का अधिकार दिए पहुंची। आज हम भिन्न भिन्न जाति कुल भाषा के लोग होने पर भी मसीह में एक किए गए हैं पहुंची, एक परिवार में लाए गए प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, हमारे अंदर में आपने जीवनदायक आत्मा डाले पहुंची, हमें आत्मिक बनाए पहुंची। हे पिता हे परमेश्वर, और उसी आत्मा से प्रेरणा पा करके आप अपना प्रभु, अपना परमेश्वर जान करके, अपना उद्धार करता जान करके, अपना सृष्टि करता, अपना प्राण अपना पालन जान करके आप चढ़ चुके थे पिता, और आप ही के पिता हम स्वीकार करते थे। दया कीजिए पिता है परमेश्वर, आज हमें यहाँ का आशीर्वाद में लाए फौजी, हमारे भाई को पिछले दिन कैसे अपने महिमा में बुला ले फौजी। ये बात आकस्मिक हुआ, लेकिन आपको ठहराए कि समय क्यों से हुआ, हम नहीं जानते पिता किसका जीवन कब जाएगा कब रहेगा, लेकिन आप हर एक लिए पिता दिन ठहराए उसी के अनुसार आप अपने आप को, अपने आपकी इच्छा के अनुसार उन्हें अपने पास बुला लेते हैं फौजी। भाई को भी आपने महिमा में बुला ले फौजी। आज उनके परिवार, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं और मंडली के भाई बहन सब मिलकर पिता एक सांत्वना सभा रखा गया फौजी। सब हमारा मतलब दीजिए, आप वचन के ध्यान करना चाहते हैं, वचन से बातें करें, वचन से सांत्वना दें ताकि आपको शांति को पा सके, आप महिमा करने पाको दया करें। विशेष करके इस परिवार की प्रार्थना करते बोली आप पिता के घर में आपका शांति को बना कर रखें, दया करें। हम इस जगत में परदेसी है, मुसीबत पिता है, मुसाफिर है बोझी, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हर एक को एक दिन इस जगत को छोड़ करके जाना है फौजी। राज की योग हम अपने आप को तैयार कर सके फौजी। हमारे हमसे पहले जो वहां पहुंचे हैं फौजी, एक दिन हम उनसे मिलेंगे फौजी, हमारा आशा है उसी आशा में पाया करके हम तैयार करिए, ताकि ये पिता आपकी इच्छा के अनुसार जितना दिन जगत में रखते हो पिता है प्रसन्न आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने को सहायता करें। आप स्थिति हमें दीजिए, हर एक के मन को आप आकर्षित कीजिए, आपकी आवाज सुनने के लिए हमारे कानों को बोलिए, ताकि आज फिर से एक आप मीठी आवाज को सुन सकें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। दया करें, हर एक भाई को आपका सौंप दे, तमाम प्रकार के केंद्र कर सकते को पौष मसीह के जीवित और जान नाम से छिड़ा के दूर करते हैं। विश्वास के द्वारा पौष मसीह लोग अपने अपने हृदय विवेक में छिड़काव देते, वातावरण छिड़काव देते हैं, ताकि शत्रु किसी प्रकार का प्रभाव हमारे बीच में ना होने पाए। बस सारे बातों में आपको महिमा और गौरव मिले पिता सहायता करें पहुंची। ये पिता है सारे बातों को आपका तीसरे एक पत्र एक ही भाग का आपका सौंप देते, मुझे कुछ अपने आपको अपने सौंप देते, बिनती उधार प्रेमी पुरुष मसीह के नाम से मांगते, दया से सुनने स्वर्ग ज्ञान कीजिए। कर दिया है ना आसंता में प्रभु कर बाकी पढ़िया में गीत संहिता 116 पर्व गीत संहिता 116 पर्व 15 पद को समस्ते मिसिक पढ़ा। गीत संहिता 116 पर्व 15 पद को समस्ते मिसिक पढ़ा। भौणी माने टिके आगे पड़े आस जगह मझे खाली अच्छी
पड़े आसलु आक आक पड़े आस जगह खाली अच्छे एते पछरे कहीं बसते मझे जगह खाली अच्छी पड़े आस आक पड़े आस समाप्ति मिलला गीत संहिता और 16 पर्व 15 पद को समझते मिसिक पड़े यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल ओडिया पढ़ंतु जने ओडिया पढ़ी दिंतु सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। सद्भक्तଙ୍କର ମରଣ କଣ ଅଟେ? बहुमूल्य ଅଟେ है कि सांसारिक लोक माने मरी जाती है केते तांको ପାଇଁ दुख विलाप करती किंतु परमेश्वर वाक्य लिखा जाए जे सद्भक्तଙ୍କର मृत्यु कौन अटे? बहुमूल्य अटे बहुमूल्य अटे कहीं बहुमूल्य अटे आमे वाक्य द्वारा पढ़ा प्रथम पढ़ा एब्रिय 9 पर्व 27 पद एब्रिय 9 पर्व 27 पद को प्रथम पढ़ा मनुष्य मानव निमंते जेपरी तोरे मात्र मृत्यु मनुष्य मानव निमंते जेपरी तोरे मात्र मृत्यु शक्ति लगाए ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। हिंदी में पढ़ दूची और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय क्या होना नियुक्त है उड़िया लिखा है नहीं 28 पद मिशी के लिखा है नहीं मनुष्य का एक बार मरना उसके बाद न्याय क्या होना क्या है नियुक्त है माने जड़े मनुष्य जड़े मरीगला मन मरला पर कौन अच्छी तार विचार अच्छी सुनिश्चित अटे नहीं कि आम समस्ते चिरजीवन बंची रहा कि नाई मनुष्य जन्म होने दिने ना दिने आम मृत्यु मुख को जीवा आ मृत्यु मुख पर न्याय मध्य सुनिश्चित अच्छे ताको केबे हेले एड़े पारिबा नाही आ गोटे पदे पढ़िया आम गीत संहिता 90 पर्व 10 पद को पढ़िया आमे हुए तो 70 वर्ष बंची पारो अथवा जदि आमे शक्तिशाली तेज 80 वर्ष बंची पारो आउ मानकर जीवन कठिन परिश्रम जंत्रणा रे भरपूर होता है यहाँ पर हठात आमर जीवन समाप्त हुए तो आमे उड़ी जाओ। हाँ हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाते हैं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हम मनकर बयस केते लिखाई 70 हाँ जदि के स्वास्थ्य थाए ताले 80 वर्ष बंची पारे किंतु कौन लिखाई जेते दिन आम दुनिया रे बंची होछु हम जीवन रे कौन थाए दुख नहीं कि दुख क्लेश रही कहा जीवन दुख ना हाथ टेकवा देखा आम जिते दिन बंचीचु कहा जीवन दुख ना दुख आसुची कि नहीं हाँ केबे रोग आसुची केबे व्याधि आसुची तो मनुष्य जीवन समस्त जीवन में दुख सुख लगिकी थाए है जे 60 वर्ष बंचु कि 70 वर्ष बंचु कि 80 वर्ष बंचु जिते दिन से बंची थाए तांको जीवन में दुख सुख सब बेले लागिकी रही थाए किंतु
ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଡିଲା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ 13 ପଦକୁ ପଡିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୌର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିଲି, ସେଇ ସୌର କହିଲା, ଏହା ଲେଖି ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତି, ହଁ ତାହା ସତ୍ୟ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, କାରଣ ସେମାନେ କରିଥିବା କାମ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ହଁ, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ ନା, और मैंने स्वर्ग से यह सब सुना कि लिख ले, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो धन्य है लिखा है। जो माने प्रभु रे कौन कौन थी मरती से माने कौन होती धन्य। से तुम वाक्य पढ़िले तो मानकर मृत्यु सदा प्रभु दृष्टि कौन अटे बहुमूल्य अटे। जो मैंने मरती से माने कौन अटंती धन्य अटंती। कहीं धन्य अटंती आगे कौन लिखा है? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके काज उनके साथ हो लेते हैं। तांकर परिश्रम से मन कौन पाती विश्राम पाती। आम गीत संहिता 90 पर्व देखिले 70 वर्ष हो 80 वर्ष हो लोक बंचुंट, किंतु तांकर जीवन में कौन थाए सब दुख क्लेश लागिक रही था है। किंतु जड़े लोक जदि मरी जाए तार काम से कौन पाए विश्राम पाए। आम भाई तार ना कौन चिकेन मृत्यु घटना घटला पर अकस्मात है कि भावी नथिले जे एपरि हबो, किंतु प्रभु को योजना ही सेहा थिला। बिना प्रभु को योजना रे कौन सी व्यक्तिर मृत्यु हो पारिबो नहीं। आमे भाबिले मध्य किछि करि परिबा नहीं। एठी लिखा अछि जे माने प्रभु मरंती से माने तांकर कार्यरु से माने कोन पांती विश्राम पांती। से वर्तमान प्रभु को गर्भरे से विश्राम करछंती हाँ कि नहीं। आमे तांको पई दुख करिथिबा कि आमन को मध्य जणा भाई चली गले परिवार लोक दुख करथिबे जे हमर चली प्रिय चली गले, किंतु ता पई जे चली गले ता पई कोन विश्राम रो स्थान रे से अछि। सेठी पई से धन्य लिखाइ छै। प्रभु को लोक मानकर मृत्यु सेठी पई बहुमूल्य अटे। से तांकर कार्य से विश्राम पाइछंती और तांकर काम से जहा करिक जाइछंती तांकर कार्य तांको सहित कोठी गला स्वर्ग को गला। आमे जेते दिन जगत रहिबा जेते दिन बंचिबा यदि आमे भल कार्य करिबा ताले से भल कार्य आम सहित कोठी जीवो स्वर्ग को जीवो। स्वर्ग को जीवो जे किए कोन काम करछे प्रभु पचारिबे वो मु तुम क्रूस प्राण बलिदान कली प्रत्येक हेमी तुम मो कौन कर पचारती आम कौन उत्तर देवा। जदि आम जब किसी आम कहीपर जे हाँ प्रभु मु तुम ये कम करी किसी कर आमको कौन हवा पड़ो लज्जित होगा कि नहीं। रोगी पचारे मु तुम प्राण बलिदान कर तुमको बंचेली तुमको उद्धार कली तुमको मुक्ति कली तुम मो कौन कर आमर कार्य कौन कर दिने कोठी जीव आमर सांगे स्वर्ग को जीव भाई चली गले सत जगत विश्राम पाइले यही संसार जयामाल से विश्राम पाइले ता सहित तांकर कार्य मध्य सहित गला। से आम प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु भाई को तुम्हें तुम अनंत विश्राम को तुम नहीं गल। विश्वासी माने से प्रभु को धन्यवाद दिखाते विश्राम दे आम विश्वास से प्रभु को उद्धारकता स्वीकार कर से बर्तमान प्रभु पाखे अच्छा किंतु जगत लोक मैंने कौन कहते से आशा नहीं जे से प्रभु पाखे अच्छा हूँ तो से नरक जा भावती नहीं कि किंतु आम विश्वास जे प्रभु से बाक्य पढ़ले
जो जो प्रभु मरती ताहा प्रभु दृष्टि कौन अटे बहुमूल्य अटे मृत्यु बहुमूल्य मृत्यु की बहुमूल्य कहे कि केवे कहे नहीं किंतु जे प्रभु मरती तांको दृष्टि कौन अटे बहुमूल्य कहीं ना आम बंची था प्रभु को हम देखा करें कि नहीं से बर्तमान प्रभु पाखे अच्छा प्रभु को से निज आखिर बर्तमान से देखुवे सामने से बसुवे केते बड़ ताले से धन्य ना आम धन्य धन्य प्रभु जो मनते प्रभु जो मनते धन्य से समस्त कार्य से कौन पाई विश्राम पाई आ गोटे पद पढ़ा आम मैथ्यू 25:34 पद मैथ्यू 25:34 पद तापर राजा तांको डाण पुत्र किंवा लोकमानंकु कहिबे आस मोर परम पिता तो मानंकु आशीर्वाद करिसंती परमेश्वर तुमको जो राज्य देवाको प्रतिश्रुति देइसंती ता लाभ करो जगत सृष्टि हवा काल रे तुम पई से राज्य प्रस्तुत होई सारिछि प्रभु से मान को कहिबे जो माने प्रभु को पाई किछि कार्य करिथिबे तांको कहिबे जो माने प्रभु को पाई किछि काम करथिबे प्रभु तांको कहिबे हे पितांकर धन्य लोक तब राजा अपने दाहिने वारण से कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोग हे पिता का धन्य लोक आस से राज्य तो कौन हो तुम्हें संभागी हो जाओ जहा कि जगतर उत्पत्ति पूर्व तुम मान कौन अच्छे या सृष्टि हेबा पूर्व प्रभु आम गोटे राज्य सृष्टि कर आम से राज्य कौन पाइबा अधिकारी पाइबा आम मान से भाई चली तो बर्तमान से राज्य से कौन होते पहुंची से आम प्रभु को धन्यवाद करवा प्रभु आम पूर्वर प्रभु आम भाई को तमें से राज्य को तमें नहीं गल प्रभु प्रभु तुमको धन्यवाद हो आम जगह मु देखे मु भावे चिंता करे केते भाई आसते केते जन जानी दानिएल फुर्ती केरे भाई समस्त जानी किए जान हाथ टाका दानिएल भाई दानिएल फुर्ती को किए जानी से भाई जानी आ केरे भाई को किए जानी हाँ केरे भाई को जानी से माने प्रभु रे पछरे आसिले से प्रभु रे पछरे आसिले किंतु से माने प्रभु को विरोध आगे पड़ेले मु चिंता करे प्रभु भाई मान तुम पछरे आगला किंतु कौन गला तुम्हें आगे नहीं गला से बर्तमान कौन कर विश्राम पाउछंती ए प्रभु को योजना केवल प्रभु क्या नेबे आम कही पारिबा नहीं हेले मध्य आम से संतुष्ट प्रभु को योजना आम मान अच्छी समस्त दिन निर्धारित कर कार्य के भूल ही पार नहीं बुझे ना प्रभु कार्य के भूल पारे कि केबे भूल हुए नहीं पढ़ा आम आयुब किताब चौदह पर्व पांच पद मनुष्यर जीवन एक निर्दिष्ट सीमा अच्छी हे परमेश्वर तुम्हें निर्णय कर जड़े मनुष्य केते दिन बंचब तुम्हें मनुष्य पाई सही सीमा निर्दिष्ट कर कौन के बदल पारे मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं लिखा है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए ओडिया कौन लिखा मनुष्यर जीवन एक निर्दिष्ट सीमा अच्छी हाँ मनुष्यर जीवन निर्दिष्ट सीमा अच्छी आगे हे परमेश्वर तुम्हें निर्णय करो जड़े मनुष्य केते दिन बंचिब तुम्हें मनुष्य पाई एक सही सीमा निर्दिष्ट करिछ हां केते दिन बंचिब तार सीमा निर्दिष्ट करिछ यह कौन के बदलाई पारे कहा के बदले पारे के बदले पारे कि केही बदले पारे दिन हैला को मास को वर्ष को दिन हैला केते समय हैला कि सब कोन अछि सब कोन अछि निर्धारित कराई छी को दिन को मास हैला
केते समय प्रभु आगु निर्धारित କରିଛନ୍ତି ताको के मनुष्य बदली पारिबो नाही। आमे भावित कि यदि घरे तांगर डेथ हो जाए आमे कही था मेडिकल को नहीं हुए तो बंची जाता नहीं कि कही ना नहीं कि आहरी किसी हेले मध्य हम कही था अरे तार सेवा शुश्रा हो पारा नहीं आउट के सेवा करथिले लोकटा कौन जाता बल होता बंची जाता। आमे भावित आमे चिंता करता किंतु सदाप्रभु परमेश्वर कौन कहते प्रत्येक लोकर मृत्यु निर्धारित समय लिखि दी को मास हब को दिन हब है ना केते समय हब ताहाको किए बदल पारे नहीं। शुणु आमको मत दुख लगला जे भाई से कम करते रडा टाणुले कांत तापर पड़गला गाय चली गले हमें तो प्रभु योजना यह ही थिला है कि नहीं। आम कही पार्बा से भाई को एमती करवार नथिला सेमती करवार नथिला कौन करबा तो योजना सिया ही थिला ताको सिटी रडा टाणीबार थिला आ कांत मध्य तापरे पड़िबार भी थिला काहे तार मृत्यु सेमती हेबार थिला प्रभु ताको आगु से लिखि दी छंती ताको हमें बदली पारिबा नहीं। आज सही समय रे हुआ थिला देखो ता पूर्व दिन से जाई छंती मीटिंग जाई छंती मीटिंग में भाई हम सब देखाला वाक्य सुनिले नहीं कि संगति आसीबे आओ केते सुंदर तांकर संगति फेरी गिरी ये घटना घटला तब वाक्य कौन देखता ना मनुष्य मृत्यु कौन सी कितने लिखाई छी हाँ मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए मैंने दिन धार्य करछंती और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी कोई मास मृत्यु तांको पाखरे कौन छे लिखा जाई अछि ताको के बदली पारिबो नहीं। और तो उसके लिए ऐसा सिवाना बनाया है कि वह पार नहीं कर सकता ताको से पार करी पारिबो नहीं। वे तो ताको संगे संगे मेडिकल नहीं थाते मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थाता धारते सेटके बंधा अछि सेटके बंधा अछि केमती मेडिकल नहीं कीजिए मेडिकल के ट्रीटमेंट हो केमती से बंचिबो समस्त को पाए सही पूरी भावरे गोटे सीमाना बांधी ताको हमें पार करि पारिबा नहीं। जो समय धार्य करछंती सही समय ही हमर मृत्यु लिखाई सही समय ही और सही दिन ही सही मास ही सही वर्ष ही कौन करे तांको नहीं जीवे ताकर महिमा को नहीं हिजका राजा विषय में जानी तो नहीं कि अरे बहुत रोगी है नहीं कि प्रभु दासन कहला जे तांको कहे दिया आसे बेसी दिन बंचिबे नहीं से प्रभु को प्रार्थना करा प्रभु तुम्हें स्मरण कर तुम केते मु काम करछि तो ता प्रार्थना को सुनिले आ ताको को बोले ताको आरु तार बयस को बढ़ाई देले सही बढ़ाई पारबे सही कमाई पारबे तांको हाथ रे से लिखि दी छिंती माने सही ताको काटी पारबे आ सही ताको बढ़ाई पारबे आ कि मनुष्य किछि करि पारिबो नहीं। सब जल्दी से चाहती तेबे से जहांती तेबे न होबो पढ़िबा एक पद पढ़िबा 14 पद एक पद आमे माने समस्त मनुष्य हमर जीवन अल्पायु तथा नाना विपदरे पूर्ण हाँ आमे मनुष्य हमर जीवन को अल्पायु नहीं कि आ कोन लिखै छी नाना विपदरे पूर्ण हिंदी लिखाई छी हम थोड़े दिन का और दुख से भरा रहता है हम थोड़े दिन का है और जीवन कैसे रहता है दुख से भरा रहता है आगे मनुष्यर जीवन फूल सदृश से खूब शीघ्र बढ़ी जाए और शेष मरी जाए। हाँ फूल को आम देखु केते सुंदर गछ हुए तापर कोन फूल फुटे आम भाविता कोन केते सुंदर फूल किंतु केते दिन रहे केते दिन संध्या हाँ कौन लिखे फूल की नहीं खिलता और तोड़ा जाता है
वो छाया की नहीं ढल जाता और वहीं कहीं ठहरता नहीं लिखाई ठहरता नहीं ओडिया कौन लिखाई मनुष्य जीवन छाया तुल्य एठारे खूब कम समय पाए घड़ी के देखा जाए पूरी अदृश्य हो जाए पूरी कौन जाए अदृश्य अदृश्य हो जाए बहुत दिन रहे नहीं पूरा नहीं मनुष्य जीवन मध्य से बेसी समय रहे नहीं तार समय निर्धारित से समय से चल ही जो इन पद यह सत्य किंतु परमेश्वर तुम्हें कौन जड़े व्यक्ति को देखिब तुम्हें कौन मो सहित विचार स्थल को आसीब एवं आमे दुई जन निज निजर युक्ति उपस्थापन करिबा। हाँ ए विषय कौन आम युक्ति करबा कि प्रभु को तो तुम कहीं एमती कल कौन पे एमती कल युक्ति कर ना आम युक्ति करबा तांकर इच्छा को तुम इच्छा को आमन को मध्य को से भाई को तुम्हें नहीं गल अनंत विश्राम रे तुम्हें ताको नहीं गल ये संसार दुख क्लेश से बता कौन पाइला से विश्राम पाई विश्राम पाई से अनंत विश्राम से अच्छा तुम इच्छा को आम तुमको धन्यवाद देव तुम जीवन तुम इच्छा आम जीवन कौन हो सफल हो पढ़ा गोटे पद जिसाय 57 अध्याय जिसाय 57 एक पद जिसाय 57 एक पद धार्मिक लोक मैंने विनष्ट होउचंती मात्र से विषय कई मनोयोग करूनांती पुनश्च भक्त माने निया जाउचंती और धार्मिक माने आसंता विपदरु निया जाउचंती एहा मध्ये कई विवेचना करूनांती दीपद मात्र से माने शांति रे प्रवेश करिवे और जो माने धर्म निष्ठ रे चलंती से माने निजर सौज्य रे शांति रे विश्राम करिवे। हाँ धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता भक्त मनुष्य उठा ले जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। अच्छा पढ़ जाए पद को धार्मिक लोक माने विनष्ट होउचंती मात्र से विषय रे कई मनोयोग करूनांती पूर्णच भक्त माने निया जाउचंती और धार्मिक माने आसक्त विपदरु निया जाउचंती एहा मध्ये कई विवेचना करूनांती सेतकी आप किसी लिखे हैं हाँ एक पद रे सेतकी लिखा है एक ही लिखा है धर्मी जन इसलिए उठा ले जाता है कि आने वाले आपत्ति से बच जाए लिखा है धार्मिक लोक विनष्ट होउछि और से विषय के मनोयोग करूनाही पुणी भक्त माने निया जाउछन्ति धार्मिक माने जे आसंता विपदरु निया जाउछन्ति एहा के विवेचना करूनाही धार्मिक माने आसंता विपदरु कौन हेबे हाँ रक्षा पाया से से आगु प्रभु कौन करता को नहीं गले ए जगत रे विपत्ति आसुची ताको आमे एड़े परिबा नहीं वो कहती धार्मिक मन को से नहीं जानती कोई पाए आगामी दिन रे जो विपत्ति पड़ो से विपत्ति कौन कर रक्षा करने उद्धार करने हिंदी रे से कथा भल भाव लिखाई मुझे पढ़ दूसरी हाँ धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाले आपत्ति से बच जाए आने वाले आपत्ति से क्या हो जाए बच जाए जो विपत्ति आगामी दिन में आसुची सिथिरु बंचिया पाई से तांकर लोक मान को कौन से उठे नहीं जाए उठे नहीं पढ़वा में द्वितीय सामुएल 12 पर्व द्वितीय सामुएल 12 पर्व 23 पद द्वितीय सामुएल 12 पर्व 23 पद मात्र एबे तो से मला
ମୁଁ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବି? ମୁଁ କି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି? ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯୋଉ ରୋଗରେ ପଡିଥିଲା, ଆଉ ସେ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ପଡିଥିଲା, ଦାଉଦ ଉପାସିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଉପାସିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେ, ଭଲ କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଭଲ ହେଲା କି? ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସମୟ ସେତିକି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ପୁଅ କଣ ହେଲା? ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କହିବା, ତାଙ୍କର ରାଜ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ଅଫିସର ମାନେ ରାଜାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଉପାସିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି କହିଦବା କଣ ହବ? ସେ ରାଜା କଣ ହବ? ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ହୁଏତ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିବା? ରାଜା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, କେମିତି ତାକୁ ଜଣେଇବା? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫସଲ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, କଣ ହେଲା? କଣ ପୁଅଟି ମରିଗଲା? ସେଠି ସୈନ୍ୟ ମାନେ ରାଜାର ଯୋଉ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ରାଜା କଣ କଲା? ଉଠିଲା, ଗାଧେଇଲା, ନାଇଁ କି, କପଡା ପିନ୍ଧିଲା, ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ରାଜା କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ସବୁ ଏତେ ଉପାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଧେଇଲେ ବଢିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହୁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାଜା କଣ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ? ତମ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଛି, ତମେ ଗାଧେଇ ବୁଡିକି କହୁଛ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଜୋରସେ ପଢ। ମାତ୍ର ଏବେ ତ ସେ ମଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତ ସେ ମଲା, ମଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବି? ମୁଁ କି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି? ମୁଁ କି ତାକୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବି? ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭାଇ କଣ ନା ସୁକେନ, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବ କି? ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ ତାକୁ ଫେରିଦେବେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲା କି ନାଇଁ? ସେଇଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କରିବା? ଯିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଆଗେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇ କଥା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଉପାସ କରିବି? କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ତାକୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା? ସେ ତ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେତିକି ଥିଲା, ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କଣ ହେଲା? ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ବାକି ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆମର ଯାତ୍ରା କଣ ଅଛି? ବାକି ଅଛି। କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି, ହେଲା କି? ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଧନ୍ୟ ଆଶା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛ, ଏଇ ଜୀବିତ ଆଶା ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଦିନେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ମୋ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିବି। ଆମେ କହିପାରିବା ନା? ଦାଉଦ ଯେମିତି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଆରେ ହଁ କି ନାହିଁ କୁହ? ହଁ, ଆମେ ବି ଯିବା ଦିନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଇନାମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପଦ କହିବା, ତିମୋଥେୟ
द्वितीय तिमोथी 4 पद। द्वितीय तिमोथी 4 पद 7 पद आओ 8 पद को जोश पढ़ते। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେ ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ପିତର ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରା କଣ କରୁଛି, समाप्त करिए। मो यात्रा जगत यात्रा समाप्त कर मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कौन लगा जी? मो दौड़ पूर्ण कर सारी। मो विश्वास बजाय रखे छी। मो विश्वास बजाय रखे छी। तापरे एबे विजय मुकुट मो अपेक्षा अछि। एबे विजय मुकुट मो अपेक्षा अछि। विजय मुकुट प्रभु मते देबे। हिंदी ओडिया लिखा अछि मु दौड़ पूर्ण कर सारी। हिंदी लिखा अछि। हिंदी कोन लिखा अछि? हिंदी लिखा अछि हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जो मैंने लड़ती से मन को कौन मिला जाए? पुरस्कार मिले नहीं की? तो पौल बोलते मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। मैं प्रभु से वो मुकुट को लूंगा। प्रभु पाखरु से मुकुट में स्वीकार करी। केवल मुझे नुहे बरं प्रत्येक विश्वासी मान को पढ़ा 8 पदे। 8 पद विजय मुकुट मो अपेक्षा अछि। परमेश्वर को सहित धार्मिक मु से मुकुटटी पाइबी। प्रभु न्यायपूर्ण भाव विचार करती से महादिन से मते विजय मुकुट निभाइबे। केवल मते नुहे जो माने ताहांकर आगमन और ताहांकर अपेक्षा करूछंती। जो माने ताहांकर आगमन और अपेक्षा करूछंती। ताहांकर अपेक्षा करूछंती। समस्त को से विजय मुकुट पिंधाइबे। समस्त को से विजय मुकुट कोन करबे? पिंधाइबे। सेसी पई प्रभु का धन्यवाद। जो माने यात्रा पूरा करले, तांकर युद्ध समाप्त करले, वो तांको कौन देले? विजय मुकुट। पौल प्रेरित कहते मु मोर युद्ध समाप्त करछि, मु यात्रा पूरा करछि, प्रभु मते विजय मुकुट मते देबे। विजय मुकुट मते कौन करछि? स्वागत जणाउछि। प्रभु मते देबे। केवल मते नुह बलबो करे समस्त विश्वासी मानक मध्य जो माने प्रभुंकर आगमन को प्रिय जानती और तांकर आगमन पे निज को प्रस्तुत करती, तो से समस्त को मध्य देबे। जो माने कि आज प्रभुंकर आगमन को प्रिय जाने निज को सेमती प्रस्तुत करछंती। सेति पई आसंतु आमे से सदा प्रभु को धन्यवाद करबा। प्रभु हमन को प्रिय भाई तुम नहीं गले प्रभु तांको पई हम तुम जीवन को रखिछ तांको देबो प्रभु, किंतु तिने आमन को मध्य देबो प्रभु। एते आमे यात्रा को करू समाप्त करू। आमे तो राज्य को आसीबो। सेतन तो प्रभु हमको सहायता करो जे आमे विश्वास रे आमे स्थिर रहबो और तमरो आगमन को प्रिय जाने कि तमरो आगमन पई आमे निज को प्रस्तुत करताऊ। हमको सहायता करो। देखो होई प्रार्थना करबा और प्रभुंकर आगमन पर निज प्रस्तुत करबा। दिन प्रभु ठार आमे मध्य से विजयर मुकुट आमे पाई परिबा। सेति पई प्रभुंकर पाकर कौन पढ़ले प्रथम धर्म की मृत्यु क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बहुमूल्य।
धार्मिक मान मृत्यु परमेश्वर दृष्टि कौन अटे बहुमूल्य कहीं बहुमूल्य अटे जेहेतु कि से वर्तमान यही संसार दुख कष्ट से कौन पाई विश्राम पाई विश्राम पाई और तांकर कार्य तांको सहित कौन चली जाइछन्ति एठी आ गोटे पद मते पढ़ू आमे उपदेश उपदेश को बात करबा बारह सात पद 12 पद उपदेश हित उपदेश परम गीत पर उपदेश नहीं परम गीत पूर्व उपदेश हित उपदेश पर उपदेश पुणी दौड़ी पूर्व परे मृत्तिकारे लीन हेबो आउ आत्मादाता परमेश्वर को निकट को आत्मा फेरी जीव कौन हम पूर्व परे मृत्तिकारे लीन हबो ए शरीर को तैयारी एक शरीर को तैयारी मिट्टी मिट्टी हिंदी लिखे मिट्टी ए परमेश्वर कौन करे ए धोई मनुष्य कौन करे निज हाथ रे तैयारी कले से जीवनदायक आत्मा फुंकी थे आओ जीवित प्राणी ही गला कहा को बने प्रथमे आदम को कोथरे बने धोई से मृत्तिका बने हिंदी लिखा तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी ये शरीर जो माटी तैयारी ये माटी कौन हम मिसी जाओ भाई शरीर आम प्रभाव देचु ना कौन हम माटी मिसी जीव किंतु कौन लिखे आगे आत्मादाता परमेश्वर को निकट को आत्मा फेरी जीव आत्मादाता परमेश्वर को निकट को कौन हम से भीतर जो आत्मा देते कौन है फेरी जीव आत्मा को कौन आम कर्म भाव देचु कि परमेश्वर जो आत्मा ता भीतर मुद्रांकित कर से आत्मा को कौन कर्म भाव देचु कि आम कौन लगे आत्मा परमेश्वर को निकट को कौन है फेरी गला जो आत्मा देखा परमेश्वर गला से धार्मिक लोक मान मृत्यु दृष्टि कौन अटे मूल्य अटे बहुमूल्य अटे समस्ते दिन न दिने प्रभु पाक जीवा समस्त समय निर्धारित अच्छे पढ़ला में आयु पे नहीं दिन मास समय सब निर्धारित ताको कहीं आमे पार कर जाई परिबा नहीं ठीक समय रे ही परमेश्वर आमन को तांको पाको नहीं जीवे ये तो नहीं जीवे हम मान को समस्त कार्य से हमको विश्राम देवे या सोते जमते आमे पहल प्रेरित कथा पढ़ुछु जीवन दायक कौन देवे मुकुट देवे आमे बंची था से मुकुट मिलेगा नहीं जेते भी ना जगत रे बंची रहा हमको से मुकुट मिलेगा नहीं केवे मिलेगा जेते बेले हमें प्रभु को गुरु को जीव से बेले मिलेगा सीठी पाई लिखा जाए धार्मिक मान को मृत्यु तांको दृष्टि कौन अटे मूल्य अटे जीवन मुकुट आमे अधिकारी पाए कौन मैं पाए रखा केवल मैं पाए नुहे प्रत्येक विश्वासी मान जो मैंने प्रभु आगमन को चिर जानती अपेक्षा अच्छा समस्त को दिन प्रभु देवे आम आम यात्रा पूरा करवा आम से आम प्रभु जो जाइए देखा करवा जगत जिते लोक आम सहित देखा करवा से चिन्हवा चिन्ह पार प्रभु आम को विजय आरंभ कर आसतु परमेश्वर को धन्यवाद देवा परमेश्वर को योजना विश्वासी मान लोक मैंने के अद्भुत अच्छी तार कल्पना नहीं समस्त उत्तम विषय परमेश्वर रखी से निराश हताश
କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତମର ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା କର ସେଇପରି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଯୋଜନା ବନେଇଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଆଉ ପରିବାର ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହନ୍ତୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନେ ସେଇ ଜୀବନ ଯାକର ମୁକୁଟ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ବାକି ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ।